हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड के एडमिट कार्ड आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। पेपर जो है वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है। वैसे में साइंस के वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए इस क्विक रिवीजन सीरीज में ज़रा उनको जानते हैं। सबसे पहला सवाल, न्यूटन की गति का पहला नियम उसको क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे हम कहते हैं जड़ता का नियम, या उसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्न में से किस विकिरीकरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा? तो किस में होगा? 200 से 280 नैनोमीटर में एनर्जी का जो लेवल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एक चीज और याद रखिएगा विजिबल रेंज के बारे में। जब हम विजिबल रेंज की बात करते हैं तो विजिबल रेंज 300 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, 300 से लेकर 700 नैनोमीटर तक। अगला सवाल, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, या पानी में चीनी घुलना। तो याद रखेंगे पानी में चीनी घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, और बाकी ये तीनों आपके रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? किसको मिश्र धातु नहीं कहा जाएगा? स्टील को, ब्रास को, ब्रॉन्ज को, या फिर कॉपर को? तो तांबा जो होता है, कॉपर जो होता है वो एक धातु है और ये मिश्र धातु नहीं है। बाकी ये तीनों आपकी मिश्र धातु हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में से अनुपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, या फिर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन इसका आंसर होगा, ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि जो जीव वैज्ञानिकों ने पदप जगत और प्राणी जगत में की कई जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है, और वहीं पर आपसे पूछा जा रहा है संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या बेटा कीटों की है, इंसेक्ट की है, याद रखेंगे। कीटों के अध्ययन को हम एंथोमोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करेगा? यानी मशीन किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करेगी? कम काम करने में मदद करेगी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करना होगा, उतनी ही कम मात्रा में काम करना होगा, या फिर टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क क्विकली, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सवाल के जवाब की कि बहुत ज़्यादा कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसी सेम वर्क को काम करने के लिए, मशीन के द्वारा ये हो सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु बेटा पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम आएगी। पोटेशियम और सोडियम दोनों मुलायम धातु भी हैं, और ये दोनों ऐसे धातु हैं जो हवा में और पानी में बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इन दोनों धातुओं को बेटा मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, a person is standing on sensitive scale if take a deep breath the reading scale। अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और यदि वो गहरी सांस लेता है तो तराजू पर रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो याद रखेंगे, अगर मैं इस सवाल के जवाब की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगी, याद रखना है, इंक्रीज करेगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है, जैसे प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, या फिर नमक का पानी में घुल जाना। तो याद रखेंगे जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही दिया गया है। बी ऑप्शन बेटा यहाँ पे सही होगा, सब्जियों को पकाना और पकाने पर जो मुलायम हो जाएंगी, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला सवाल, एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? यानी अगर मैं एटम की बात करूं, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वो प्रोटॉन होता है, याद रखेंगे, वो प्रोटॉन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, केवल प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, याद रखेंगे। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किसकी परत लगाई जाती है? तो बेटा याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं उनमें जिसकी परत लगाई जाएगी वो आपका, उनमें जो चमक बनी रहती है वो जंग से बची रहेंगी, तो बेटा जिंक की परत लगाई जाती है, जिंक की परत लगाई जाती है, याद रखेंगे। और अगर स्टील की बात करेंगे तो स्टील बनता है जो आपका लोहा होगा, लोहे में जो चमक है उसके पीछे का रीजन, मतलब लोहे में जो के ऊपर जो परत लगाई जा रही है बेटा वो क्रोमियम की भी होती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट, जब हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन से हैं? तो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव ब्लू ग्रीन एल्गा, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये आपके सबसे पुराने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, यानी वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर काम करती है, तो वो है अपकेंद्रीकरण, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिफ्यूगेशन। तो वॉशिंग मशीन इसी नियम पर आधारित है, याद रखेंगे, इसे हम सेंट्रिफ्यूगेशन भी कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा होता है, याद रखेंगे, हीरा अब तक का सबसे कठोर तत्व है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और रीड करने के बाद मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होगा, तो इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा, यानी इनमें फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्रहित होती है वो क्या होगा, तो वो याद रखेंगे 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, कौन सी राशि ऐसी है जिसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा, जिसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाएगा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, फोर्स है, या फिर बेटा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है, याद रखेंगे, फोर्स जो होगा ये भी वेक्टर होगा, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी की श्रेणी में आती है, इसे हम एक अदिश राशि बोलेंगे, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी साइंस की मैराथन क्लास चल रही है डीएलएड वाले बच्चों के लिए। टाइमिंग मैं आपको बता दूं, ये क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे होती है। आप मेरे साथ रोजाना दोपहर 1 बजे जुड़ सकते हैं, 2 घंटे क्लास चलती है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे कवर करा रही हूँ। बाकी आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड का रिकॉर्डेड बैच जो था वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। आप उस बैच को हमारे एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक वगैरह पढ़ना हो तो आप यहाँ पर जाकर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।